तो इसलिए जो है हमें क्या करना है, इंद्रिय तृप्तियों के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो हमें इंद्रियों को क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है किसमें, भगवान की सेवा में। और ये ऐसा होते ही क्या होगा, हम क्या बन जाएंगे, हम योगी बन जाएंगे, हम सन्यासी बन जाएंगे। कहाँ रहते रहते, गृहस्थ में रहते रहते। इसके लिए हमें सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, प्रतिदिन भगवान का नाम लेना है ना। चाहे 16 माला के माध्यम से लो, है ना, चाहे 32 माला के माध्यम से लो, पर लेना है ना। ये आपको संकल्प करना है कि आप जो है भगवान की सेवा करेंगे। अब आ जाओ तीसरे श्लोक पर। अरुरक्षो मनुर्योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो अष्टांग योग मैंने बताया ना अभी, किसका, पतंजलि योग का जो है अष्टांग योग है। उसमें जो है ना 8 प्रकार के योग हैं, है ना, जैसे यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, भ्रष्टिका, है ना, और समाधि। ये सारे क्या हैं, ये 8 योग हैं। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने शरीर को अष्टपुष्ट करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या करता है, नव साधक के लिए कर्म के साधन कहलाता है। मतलब इसके अंदर जो एंट्री करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या मिलता है, उनके नव साधक हैं। जैसे आप लोग श्रीमद् भगवद गीता को पहली बार पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो, इसके नव साधक हो, नए स्टूडेंट्स हो। तो ऐसे ही जो अष्टांग योग के नए साधक हैं उनके लिए कर्म साधन कहलाता है। कर्म साधन मतलब जो कि वो कार्य करते हैं ना, योग करते हैं। योग करने में वो लगता है, जैसे आप प्राणायाम कर रहे हो, भ्रष्टिका कर रहे हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों में क्या लगती है, शक्ति लगती है, टाइम लगता है। तो ये कर्म है, ये साधन कहलाता है। और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलाप का परित्याग ही जो है साधन कहा जाता है। तो एक योगी के लिए, जो पतंजलि योग करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए क्या बताया गया, वो योग करे तो उसके लिए वो साधन कर्म हो जाएगा। परंतु योग सिद्ध कौन है, योग सिद्ध है हम लोग क्या है, जो इस संसार में रहते हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। संन्यास लेके नहीं, संसार में रहते हुए अपने सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इसे क्या बताया गया, योग सिद्ध। समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग, उसके लिए, उस योगी के लिए क्या बताया गया, समस्त भौतिक कार्य, मतलब जो अनावश्यक वस्तुएं हैं, जो जिन्हें करे बिना भी हमारा जीवन चल सकता है, उन्हें छोड़ने के लिए कह रहे हैं, है ना। जैसे हम जो है, हमारे पास एक मकान है रहने के लिए, तो हमें जो है और 3-4 मकान बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास एक गाड़ी है, हम उसके अंदर हमारा पूरा परिवार एडजस्ट हो जाता है, चलने फिरने में हम इधर उधर चले जाते हैं, घूमते हैं। हम ये नहीं कि हम 4-4, 5-5 गाड़ियाँ अपने घर में खड़े कर लें। मतलब ये बताया गया कि आप अपनी इंद्रियों को संकुचित करें। आपको जब जरूरत नहीं है तो आप बेफालतू में जो है उनको बढ़ाने का काम ना करें। अब क्या होगा, आपके पास 6 गाड़ियाँ होंगी, तो आप 6 गाड़ियों के लिए हर टाइम अलर्ट रहोगे। कभी कुछ गाड़ी में कुछ गड़बड़ आ रही, कभी कुछ गाड़ी में कुछ गड़बड़ आ रही, तो आप सारा दिन उन्हें ठीक कराने के चक्कर में रहोगे। 6 मकान है आपके पास, तो 6 मकानों की देख रेख भी तो किसे करनी पड़ेगी, जो उसका मालिक है उसे ही करना पड़ेगा। तो भगवान का नाम ले लेगा। उसे तो आज एक मकान से फ़ोन आ रहा, कल को दूसरे मकान से फ़ोन आ रहा, परसों तीसरे मकान से फ़ोन आ रहा, भाई आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया, तो भगवान का नाम ले लेगा, नहीं लेने का। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने इंद्रियों को संकुचित करके बहुत कम चीज़ों में अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो ऐसे साधनों का परित्याग, ऐसे कार्यकलापों का परित्याग ही क्या कहलाता है, साधन कहलाता है। किसके लिए, योग सिद्ध व्यक्ति के लिए। तो इसके अंदर जो है ना, अरुरुक्षो का मतलब बताया गया, जो कि योग में एंट्री करता है, जो भगवान के तरफ कदम बढ़ाने के लिए पहला स्टूडेंट है। मतलब पहली बार जो भगवान के काम में आता है, आगे आता है, भगवान के जो सेवा है उसके अंदर एंट्री करता है, उसे बोलते हैं अरुरक्षो योग। अरुरक्षो योग का मतलब पहला, प्रथम, है ना, नव साधक, मतलब पहला स्टूडेंट। और इसमें जो है दूसरा बताया योगारूढ़ से योग का मतलब क्या है, जो भगवान के लिए समर्पित हो गया है, जिसने अपना जीवन क्या करा है, भगवान को समर्पित कर दिया है कि मैं भगवान अब आपकी सेवा में ही अपना जीवन यापन करूंगा, उसे बोलते हैं योगारूढ़ से।
तो इस प्रकार से जो है इस तरीके से विभाजित किया गया है। चौथा श्लोक, यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसुज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। पढ़िए। यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मेषु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योग आरूढ़ तथा उच्यते। जब कोई पुरुष भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ का मैंने पीछे बताया ना, मतलब योगारूढ़ व्यक्ति वो है जिसने भगवान को पाने का निश्चय कर लिया है और जो भगवान के लिए कार्य करता है, जो भगवान को पाने की चेष्टा करता है, उसे क्या बोलते हैं? योगारूढ़। तो हम क्या है? अरुरुक्षो। अभी हम कौन से स्टेज पे हैं? अरुरुक्षो योग की है। योगारूढ़ हमें बनना है। योगारूढ़ मतलब परफेक्ट, एक ऐसा योगी बनना है जो कि भगवान के लिए संकल्पित है। तो जब कोई पुरुष भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, तो भौतिक इच्छाएं क्या हैं? इंद्रिय तृप्ति करने का सारा नियम कानून क्या है? भौतिक इच्छाएं वही अभी जो पीछे मैंने बताया ना, हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या करती हैं? वो इंद्रिय तृप्ति कराने में वो करती हैं, मदद करती हैं। तो हमें अपनी इंद्रियों को क्या करना है? संकुचित करना है। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ जब उसे कोई दिक्कत महसूस होती है, कष्ट कोई आता है, कोई उसे खतरा महसूस होता है, तो अपनी सारी की सारी इंद्रियों को, उसकी कौन कौन सी इंद्रियां हैं? उसका मुख अंदर खींच लेता है, उसके हाथ उन्हें अंदर खींच लेता है, अपने पूंछ भी होती है उसे भी अंदर कर लेता है, और अपने हाथ अपने पैर भी अंदर कर लेता है और अंदर बैठ जाता है चुपचाप। वो जो उसका कोई दुश्मन होता है वो उस पर सिर फोड़ के अपना और फिर चला जाता है कि भाई ये तो पत्थर है, छोड़ो जाओ। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? हमें जो हमारी इंद्रियां हैं उनको क्या करना है? अपने अंदर खींच लेना है। जैसे हम खाते हैं 5 रोटी, तो हमें क्या करना चाहिए? 1 रोटी छोड़ देनी चाहिए कि भाई नहीं, मैं आज मैं नहीं खाऊंगा, आज मैं 1 रोटी कम खाऊंगा, है ना। या मैं जो है मुझे अकेले जाना है तो मैं आज मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा या स्कूटी लेके जाऊंगा, गाड़ी में लेके जाऊंगा, है ना। तो इसलिए क्या करना है? अपनी इंद्रियों को संकुचित करना है। मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, किसी ने ऑफर दिया कि चल भाई आज एक ड्रेस खरीद ले, क्योंकि ना भाई मेरे पास तो बहुत सारी ड्रेसेस हैं, मैं नहीं खरीदता, है ना। तो कोई कहने लगा चल भाई आज पिक्चर दिखा के लाता हूँ तुझे, ना आज मैं मंदिर जाऊँगा जी, आज मैं मंदिर जाऊँगा। तो इसलिए क्या करना है? आपको अपनी इंद्रियों को रिजेक्ट करना है और उसे सही माध्यम, सही दिशा में लगाना है। तो त्याग करके न तो इंद्रियों के लिए कार्य करता है, ऐसा पुरुष त्याग करता है, इंद्रियों को रिजेक्ट करता है और ऐसा कार्य करता है जिससे कि इंद्रिय तृप्ति ना हो, और सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। और नहीं सकाम कर्म क्या बताए गए? सकाम कर्म होते हैं पुण्य कर्म। पुण्य कर्म कौन से होते हैं? जैसे आपने देवी की चालीसा रख ली, देवी की चौकी रख ली, देवी का जागरण करा लिया, या खाटू श्याम जी का जागरण करा लिया, या जो है ना आपने भंडारा दे दिया, है ना, शनिदेव पे भंडारा दे दिया, यहाँ पे चलता है बहुत रामनगर में, है ना। या फिर आपने जो है ना वो किसी और सुंदरकांड करा लिया, है ना। इस तरह के जो काम हैं ये सारे क्या हैं? सकाम कर्म हैं। या आपने किसी गरीब लड़की की मैरिज करा दी, है ना, या किसी उसमें कुछ उसमें आश्रम में जाके आपने दान कर दिया, है ना, या आपने किसी अंधे स्कूल में जाके उनको खाना खिला दिया, या कोई आपके द्वार पे कोई भिखारी आया, आपने उसको पैसे दे दिए। तो ये सारे क्या कार्य हैं? या आपने ठंड में जो पड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर कंबल उड़ा दिए। तो ये सारे क्या कार्य हैं? सकाम कर्म है। ये सकाम कर्म, सकाम कर्मों का मतलब होता है इससे आपको पुण्य प्राप्त होते हैं, पुण्यों से आपको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग जो है ड्यूरेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है, क्योंकि स्वर्ग से भी जाके आपको इस मृत्यु लोक पे दोबारा आना पड़ता है ना। आप देवी के लोक में भी चले जाओगे तो वहाँ से भी आपको वापस आना पड़ेगा, आप ब्रह्म लोक में चले जाओगे आपको वहाँ से भी वापस आना पड़ेगा, आप स्वर्ग लोक चले जाओगे आपको वहाँ से भी वापस आना पड़ेगा, सूर्य लोक चंद्र लोक चले जाओ आपको वहाँ से भी वापस आना पड़ेगा, पितृलोक चले जाओ पितृलोक से भी आपको वापस आना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? आप यदि सकाम कर्म करोगे तो आप जो है बंधनों में बंध जाओगे, है ना। तो इसलिए जो योगी पुरुष बताया गया वो सकाम कर्मों में भी प्रवृत्त नहीं होता, वो अच्छे काम भी नहीं करता। अच्छे काम से मतलब ये नहीं कि सबको थप्पड़ मारना शुरू कर देगा। अच्छे काम का मतलब जो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है जिससे केवल सकाम पुण्य प्राप्त होते हैं, वो पुण्यों को नहीं चाहता। वो किसे चाहता है? वो भगवान की भक्ति को चाहता है, भगवान की हेतु की कृपा को चाहता है, वो केवल भगवान के धाम में जाने का उसका लक्ष्य होता है, वो ये काम करता है
वो भगवान का नाम लेगा। जितनी देर में आप जो है कोड़ियों को खाना खिला के आओगे उस टाइम में वो 10 माला कर लेगा, है ना। जितनी देर में आप जो है किसी लड़की की मैरिज कराओगे उतनी देर में वो जो है ना 1000 नाम ले लेगा भगवान के। तो नाम लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये सारी एक्टिविटीज करना। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा बंद हो जाएगा धरती पे से, बंद हो जाएगा, तभी तो ऊपर जाने का टिकट मिलेगा। वही लोग ऊपर जाते हैं जो इन कामों में नहीं फंसते। लेकिन प्रभु जी फिर यहाँ पे मतलब जो गरीब है उनकी हेल्प है, ये सब चीजें ये भगवान का जिम्मा है। जिसने इस पृथ्वी पे किसी को जन्म दिया तो उसका ठेका उसका है। जब उसने उसे जिंदा करा, उसे रखा, तो खाने का अरेंजमेंट भी वही करेगा। ये हमारा ठेका नहीं है। हमारा ठेका क्या है? हमारा जो कॉन्टैक्ट है भगवान के धाम से है। हम गलती से भगवान के धाम से निकल के आ गए, है ना, और हमें भगवान के धाम में जाना है दोबारा। परंतु हम यहाँ आके क्या करते हैं? हम ये सोचते हैं कि यही हमारा सब कुछ है, हमें यहीं रहना है, हम परमानेंट ठिकाना हमारा यही है। तो इसलिए हम भगवान के धाम कभी जा ही नहीं पाते। परंतु जब कोई व्यक्ति ये सोच लेता है कि मेरा तो धाम वही है, भगवान का धाम है। जैसे कोई व्यक्ति, किसी घर का कोई बच्चा चला जाता है तो माँ बाप क्या करते हैं? गेट खोल के सोते हैं कि भाई बच्चा रात को आ रहा होगा तो वो खुला हुआ दरवाजा देख के अंदर आ जाएगा, और बंद होगा तो वो वहीं से बाहर का बाहर में चला जाएगा। तो इसलिए भगवान जो है, की जीविका तो जैसे जो लोग खाना खिलाते हैं इन्हीं से चल रही है। हाँ, तो स्वर्ग भी तो इन्हीं से चल रहा है, नरक भी तो इन्हीं से चल रहा है। नहीं, अगर प्रभु जी सब यदि- बंद कर देंगे आपकी बात सुन के तो नहीं, फिर क्या होगा? बंद वो लोग करेंगे जिनका ठेका भगवान के साथ है, जो भगवान के धाम जाने के उत्सुक होंगे। सब लोग तो नहीं बंद करेंगे। भाई स्वर्ग जो चल रहा है वो किसके माध्यम से चल रहा है? जो पुण्य कर्म कर रहे हैं उनके माध्यम से चल रहा है। नरक किसके माध्यम से चल रहा है? ये जो जेल है ये किसके, इसके अंदर यदि अच्छे काम करने वाले लोग जाएंगे तो वो तो खाली हो जाएगी। तो वहाँ का जो जेलर है उसे निकाल दिया जाएगा, गवर्नमेंट उसे सैलरी देनी बंद कर देगी, है ना, उसको सैलरी मिलनी बंद हो जाएगी, उसकी जेल में लोग आने बंद हो जाएंगे। तो जो नर्क है वो किस लिए चल रहा है? वो इसलिए चल रहा है यहाँ के लोगों के कारण चल रहा है। और स्वर्ग किस लिए चल रहा है? वो भी इसलिए चल रहा है यहाँ के लोगों के कारण चल रहा है। यदि यहाँ के लोग अच्छे काम ना करें तो स्वर्ग में ठहरना ताला लग जाए। परंतु जो भगवान के धाम के प्राणी हैं वो भी तो भगवान के धाम भी तो जाते हैं। प्रभु जी जो दोनों काम करते हैं, मतलब जाप माला भी करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं, उनको तो भगवान कहते हैं अनन्य अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रियुपासते तेषां नित्योभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम केवल अनन्य भाव से, मेरे अलावा कोई और अन्य नहीं, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं, यदि तुम इस भाव से मेरी भक्ति करोगे तो ही तुम मेरे पास आओगे, तो ही मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा, और तुम्हें बिल्कुल मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान प्रभु जी कभी कभी संसार की बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारी घर गृहस्थी की, तो जैसे पंडित जी उपाय बता देते हैं, वो है वो करना पड़ता है। हाँ, और भगवान भी कहते हैं कि मेरे अधीन है, जब तुम्हारा उनके प्रति भाई कुछ कर्जा होगा तो तुम्हें करना भी पड़ेगा। नहीं, आप करो वो काम, पर उसमें लिप्त ना हो। लिप्त नहीं होना। लिप्त का मतलब समझ रहे हो ना? मतलब आपने कर दिया, छोड़ दो। जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो तो बच्चे को पढ़ाने के बाद उससे ये एक्सेप्ट मत करो कि ऐसे 10 लाख का पैकेज रहेगा तो इस 10 लाख से मैं ऐश करूंगी। आपने बच्चे को पढ़ाया, अच्छा चल पढ़ा दिया, ठीक है, आपने काम में धंधे में लगी हुई। आपको ये नहीं सोचना कि आज मैंने ये करा तो इसका मुझे ये मिलेगा। तो जब आपकी ये सोच खत्म हो जाएगी ना तो आप क्या होगे? इंद्रिय तृप्तियों से अलग हो जाओगे, सकाम कर्मी नहीं हो जाओगे आप। फिर आप एक कर्मी बन के रह जाओगे। और सकाम कर्म करने के बाद आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के बाद फिर आपको दोबारा से मृत्यु लोक पे आना पड़ेगा, और मृत्यु लोक पे आने के बाद क्या गारंटी है कि दोबारा फिर आपको स्वर्ग मिल जाए ना? क्या स्वर्ग में जाने के बाद क्या होता है? व्यक्ति जो है किसी अच्छे परिवार में जन्म लेता है। अब अच्छे परिवार में उसे सुख सुविधाएं मिलती हैं तो उसका पतन भी तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब उसे अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो वो उसका क्या आपका पतन हो जाए, इस बार उसे नरक मिल जाए। तो इसलिए हमें जो है बहुत सोच समझ के कर्म करने चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये बहुत तड़फ रही, इसके साथ इसकी हेल्प नहीं हुई तो इसके साथ ही हो जाएगा, ये बहुत दुख उसमें दिक्कत में है। ये तो प्रभु जी अपने आप मन में आ जाती है, आती है ना, तो इसे रिजेक्ट करना है। यही अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर दयालुता तो होता जाती है। देखो जो बात है वो देखो, सुनो, आपको जो है ना दयालुता केवल इतनी रखनी है कि उसका हल्का फुल्का सा हेल्प करनी है बस। मतलब ये नहीं जैसे आपने कोई जानवर देखा अपने घर के बाहर और वो तड़फ रहा, उसे अंदर लाके आपने उसको अपने अंदर शेल्टर कर दिया। कोई इंसान देखा तो आप उसकी हेल्प उतना कर दो कि भाई उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, है ना। ये नहीं कि जो आपने उसे घर में रख लिया और उसकी सारी भरम पट्टी कर रहे हैं, उसके साथ सब कुछ करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये उसके प्रारब्ध हैं। उस प्रारब्धों के कारण जो है वो कर रहा है।
पता और होगा यदि कि आपने उसके कर्मों को भोगने में उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो उसको उसकी वो भी ना करो, समझ रहे? उसके जो प्रारब्ध है उसे तो काटने ही पड़ेंगे खुद ही। आपने उसकी हेल्प करके क्या करा, उसे एक जन्म और लेने के लिए वो कर दिया, उत्तरदायी बना दिया, क्योंकि उसके फल तो कटे नहीं, तो उसे वो भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सकाम कर्मों से बचना है, आपको वो कर्म करना है जो आपको भगवान के धाम तक ले जाए, है ना। इसलिए जो है आदमी को एकदम जो है वो नहीं हो जाना चाहिए, क्या कहना चाहिए, बहुत ही अंदर से मतलब इतना द्रवित होके एकदम सब कुछ लुटाने वाली उसी में भावना लिप्त नहीं होना चाहिए कहने, है। उसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मतलब आपको केवल ये देखना है कि ये सब जो है भगवान के कारण हो रहा है, ये भगवान का विधान है, इसमें मैं कौन होता हूँ इंटरफेयर करने वाला है, करने वाली, है ना। इसके कर्म इसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। आप उसे थोड़ी बहुत हेल्प करो और अपना रास्ता अलग करो, और उस टाइम आप भगवान का जाप करो। जब आपको लगे कि भाई आपको ऐसी ग्लानि महसूस होने लगे कि भाई मैं तो इसके लिए करना चाहती थी, मैं ऐसे करा नहीं, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, तो उस टाइम आप क्या करें, भगवान का नाम लेना शुरू करें। तो भगवान आपके अंदर क्या करेगा, शक्ति देगा कि आप इन चीज़ों से अपने को रिजेक्ट कर सकें। अब 5वां श्लोक क्या हुआ, 5वां तो कर ही लेते। हो गया टाइम? मतलब मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। बस 5 मिनट और लेके, क्योंकि मुझे 5 बजे से फिर एक क्लास है ना। अच्छा, हाँ। प्रेम मंदिर में है क्या बाबा जी? वो डॉक्टर तिलक राज जी है ना, उनके घर आज में। संडे है, आज तो प्रेम मंदिर में भी होगा ना, आज वहाँ प्रेम मंदिर में ना होके डॉक्टर तिलक राज जी के घर पे है। उद्धरेतात्मनात्मनं न न आत्मनम् अवसाद्यते, आत्मा एव हि आत्मनः, बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो मनुष्य को जो है भगवान ने इतना पावर दी है, इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो अपने मन के माध्यम से अपना उद्धार करे। उद्धार मतलब उद्धार मतलब भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बने, उसे बोलते हैं उद्धार। मोक्ष प्राप्त होना, भगवान के चरणों की सेवा में लग जाना, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेना, उसे बोलते हैं उद्धार। ये नहीं कि हम जो है बहुत बड़े राष्ट्रपति बन जाएं, या बहुत बड़े प्रिंसिपल बन जाएं, या बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएं, या बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं। ये उद्धार नहीं होता। उद्धार होता है भगवान के धाम में जाने का रास्ता मिल जाए, उसे बोलते हैं उद्धार। तो ये किसके माध्यम से होता है, ये मन के माध्यम से होता है। तो जो मन है बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो बद्ध जीव क्या है, बद्ध मतलब बंधन में आया हुआ। अब बंधन में कैसे व्यक्ति आएगा, 3 गुणों के माध्यम से बनता है व्यक्ति। कौन कौन से गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण है, इसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति फंसता है ना। सतोगुण के माध्यम से कैसे फंसता है, वो सोने की चैन है ना। रजोगुण के माध्यम से फंसता है, वो चांदी की चैन है। और तमोगुण क्या है, वो लोहे की चैन है। तो इन चैनों के माध्यम से, इन गुणों के माध्यम से व्यक्ति इस पृथ्वीलोक में फंसा रह जाता है। जैसे आपने सकाम कर्म करे तो आप सतोगुणी हो गए, आपने प्याऊ लगवा दिए, आपने 1,000 लड़कियों की मैरिज करा दी, आपने धर्मस्थल बना दिए, आपने धर्मशालाएं खोल दी, है ना, आपने गरीबों के लिए जो है खाने की व्यवस्था चला दी। तो ये सारे क्या हैं, ये सतोगुणी लोग करते हैं। सतोगुण से क्या होता है, आप जो है बंधन है वो भी, उससे आपको स्वर्ग मिलता है। अंबानी को तो स्वर्ग मिलेगा बहुत दिनों के। है हाँ, अंबानी को स्वर्ग नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवतम में जिक्र आता है, जो इस टाइम के मिलेनियन है ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो पूर्व जन्म के भिखारी थे। अच्छा, जो इस जन्म में बहुत बड़े बड़े वो उस पे पदों पे हैं, वो पूर्व जन्मों के क्या है, भिखारी थे। क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर क्या करा, लाओ लाओ दे दो, मांग के इकट्ठा करा उन्होंने। और इकट्ठा करने के साथ साथ उन्होंने बहुत पैसा जोड़ लिया। तो उन्हें जोड़ने के कारण उन्हें अगला जन्म जो है क्या मिला, दान दो नहीं, लाओ। अंबानी क्या करता है, अडानी क्या करता है, इकट्ठा ही तो करता है। उसका 1% भी नहीं वो लगाता दान पुण्य में।
वो इतना बड़ा आदमी है, इतने अरबों खरबों करोड़ों की उसकी वो है संपत्ति, वो कितना % दान करता है? 10% दान का कहा गया है, वो 10% तो नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि शास्त्रों के आधार पर वो पिछले जन्म का एक भिखारी होगा। अच्छा। तो ये साक्षात कहा गया है श्रीमद् भागवतम में कि जो लोग जो हैं इस टाइम के बहुत बड़े बड़े मिलियनियर हैं, वो पिछले जन्म में भिखारी थे। तो आप जो है ना, आप देख लो, आप यदि मिलियनियर बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, तो अगला जन्म फिर भिखारी का पड़ा हुआ इकट्ठा करेगा। मेरी सिस्टर इन लोग मुजफ्फरनगर के काफी रईस लोगों में से वो भी ऐसी करती है, वो भी मुजफ्फरनगर के अंबानी है। नहीं, बड़े अंबानी तो उन्हीं की याद आ गया कि पर एकदम जो है ना, एकदम से जब वो कभी श्रीमद् भागवतम में वृत्तांत पढ़ेगी तो उसे ध्यान आएगा, वो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अगली बार जो है भिखारी बनने, क्या पता बनने का मौका मिल जाए। अरे लेकिन वो ये बात मुझे सुनने में अपने मुंह में कितना अच्छा लगेगा यार। तो इसलिए जो है कोशिश करो कि आप केवल उतना ही कमाओ जो कि आपके लिए, आपका जीवन व्यतीत करने के लिए सफिशिएंट हो। मेरे लिए जब मिलता हुआ कुछ भगवत गीता में लिखा होता मुझे सुनने में कितना अजीब लगेगा। होती है मतलब फैमिली में या कहीं पर भी रहती है कि इसके हक का भी दे दे, थोड़ा सा मेरे लिए भी वो दे दे, वो दे दे, तो मतलब वो भी वो व्यक्ति जो है ना, वो क्या करता है, वो फिर जो है उसे भोगने के लिए आना पड़ता है दोबारा। जैसे किसी ने किसी का पैसे रख लिए, है ना, तो सपोज किसी ने, मैंने आपके जो है पैसे रख लिए, दिए नहीं थे, आपसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे आप जो है 10,000 रुपये दे दो, आपने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, मैंने कहा मैं कुछ दिन में आपको रिटर्न कर दूंगा, और वो मैंने रिटर्न नहीं करे, तो मेरा अगला जन्म पता क्या होगा, आपके घर का नौकर बन जाऊंगा मैं। तो मुझे वो पैसे उतारने के लिए आपके घर में काम करना पड़ेगा, आपकी जो है मदद, आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक वो प्रभु जी फिर भी फ्री में थोड़ी होंगे, फिर भी वो पैसे ही लेगा नौकर भी। नहीं, वो किसी ऐसे माध्यम से आपके से जुड़ जाएगा कि वो आपको अपना कर्जा उतारना नहीं, है। लेकिन आप ये बताओ, जितना ये लोग हमारा काम करते हैं उतना हम पे थोड़ा नहीं, उसे छोड़ो आप, मतलब आपको वो ऐसे हेल्प करेगा कि उसके माध्यम से आपको जो है बेनिफिट होगा, वो आपको 10,000 के बदले कई हजार लाखों रुपए बचवा दे, ऐसे ऐसे मतलब वो आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित होगा। तो ये उसे आना ही पड़ेगा। जैसे क्या होता है ना, कई बार आपस में जो दो दोस्त हैं एक दूसरे को चीट कर देते हैं, कोई एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त की संपत्ति को हरण कर लेता है, तो फिर क्या होता है, उस संपत्ति का बदला देने के लिए वो उसके यहाँ एक बीमार बच्चे के रूप में पैदा होता है, दूसरे दोस्त के हाँ एक बीमार बच्चे के रूप में पैदा होता है, और उस पर इतना पैसा लगता है, उस बच्चे पे इतना पैसा लगता है कि वो खाली हो जाता है, और फिर वो टाटा बाय बाय कह के अच्छा अब मैं जा रहा हूँ। तो सारा का सारा जो उसने पैसे उससे हटाए थे, उससे गलत काम करके, उसे फ्रॉड करके, वो उसने अपने पुत्र पे लगा दिया, और पुत्र कुछ दिन रहा, अपनी सेवा कराई, अपनी बीमारी पे खर्चा कराया और फिर चला गया। बेसिकली ये समझ लो कि तुम्हारा बच्चा अगर घर में कुछ तोड़-फोड़ करेगा तो ये समझ लो कि तुम्हारा पिछले जन्म का खर्चा है। इसलिए बच्चों को गुस्सा मत करना। नहीं, अब ये नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, मतलब ये ऐसे जो व्यक्ति करते हैं ना एक दूसरे के साथ, जो बहुत मतलब गलत हरकतें करके पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, उनका बता रहा हूँ। जो किसी का हक मार के पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, उनका बता रहा हूँ मैं, उनके द्वारा ऐसे पैसे निकलते हैं। और फिर ये तो है ही, मतलब उसके बावजूद उनको, उनके लिए खड़ा हुआ है, फिर नर्क खड़ा हुआ है ना, और सारी व्यवस्थाएं भगवान ने बना के दे रखी हैं। वैतरणी नदी है, उसमें से नहीं क्रॉस हो पाता व्यक्ति। वैतरणी रिवर है ना, भवसागर, उसके बारे में पढ़ोगे ना कभी, तो तब तुम्हें पता लगेगा खतरनाक नदी है। उसके अंदर इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और बिल्कुल बहुत आराम से हम निकल जाते हैं। किस वजह से? वो इसलिए निकलता है ना कि आपका जो है भगवान के प्रति आपके वो हैं, जो कर्म है वो आपके स्ट्रॉन्ग है। आप अपने अंदर भगवान को हाजिर नाजिर मान के काम करते हैं, भगवान को हर वक्त ध्यान रखते हैं, भगवान के लिए ही कार्य करते हैं, उनको जो है समर्पित होकर सब काम करते हैं। तो इसलिए जो है ना, जो बड़ी बड़ी कष्ट हैं, जो बड़े बड़े वो होती हैं कठिनाइयाँ, वो ऐसे निकल जाती हैं जैसे गधे के सिर पे सींग। जो वैतरणी रिवर होती है ना, उसको एक वक्त पता कैसे क्रॉस करता है, जितने गाँव के खुर में पानी आ जाए, गाँव का खुर से गड्ढा हो और उसमें पानी भर जाए, उसे बच्चा कैसे क्रॉस कर जाता है, खेलता खेलता क्रॉस कर जाता है। तो ऐसे वैतरणी रिवर को भक्त क्रॉस कर जाता है जो भगवान के काम करता है, भगवान के धाम में जाने का अधिकारी। और वैतरणी रिवर बहुत खतरनाक नदी बताई जाती है। उसके अंदर बताते हैं कि जो उसका जो पानी होता है ना, जैसे यहाँ गंगा जी है, इसका पानी बहुत निर्मल है, अमृत समान है, परंतु वैतरणी रिवर का जो पानी है वो मल मूत्र मज्जा मुआद पीप इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। और उसके अंदर ऐसे खतरनाक खतरनाक जीव होते हैं कि कहीं कहीं मुख वाला जो है अजगर, कहीं कहीं मुख वाले जो है मछली, ये हर टाइम मुँह खोलने लगती हैं और पता नहीं उसे कैसे कैसे खाती हैं, और वो व्यक्ति मरता नहीं।
वो फिर दोबारा जीवित हो जाता है। तो प्रभु जी हर भक्त को वो नदी क्रॉस करनी पड़ती है? हाँ, वो है टिकट वहाँ जाने का, मतलब वो एक ऐसा पैरामीटर है, उसे हर एक को उसमें से क्रॉस करना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है आपके कर्म हाँ। पे कि आप कैसे करते हैं। आप यदि भक्त हैं तो आप ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, जैसे एक बच्चा दहलीज लांघ देता है ना खेल में, और एक जो खतरनाक व्यक्ति है जिसने बहुत कर्म करे वो कई हजार सालों तक उसी में लपेटे में रहता है, क्रॉस ही नहीं कर पाता, और बार बार प्रार्थना करता है कि मुझे मृत्यु दो, मुझे मृत्यु दो, मुझे मार दो, और उसे मृत्यु नहीं मिलती, मरता ही नहीं। वो शरीर जो है ना, तड़पता तो है, वो मरता नहीं। जैसे चिंगम होती है ना, आप उसे चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो, तो वो चबाने के बाद भी खत्म नहीं होती है ना। तो ऐसे ही जो है ना, वो पैतरनी रिवर है, उसके अंदर जो व्यक्ति एक बार चला जाए तो उसके अंदर वो मरता नहीं, तड़पता रहता है। तो इसलिए आप ऐसे काम करो कि आपको जो है भगवान का धाम मिले, भगवान के धाम में जाने के अधिकारी बने। तो इस तरीके से अपना वो करें। तो बद्ध जीवन के जो है मित्र भी है और शत्रु भी है। तो हमारा जो मन है वो भगवान के धाम पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी भी बन सकता है और नरक में जाने का भी एक साधन बन सकता है। तो हमें अपने मन को किस में लगाना है? भगवान की भक्ति में लगाना है। भगवान की भक्ति नवधा भक्ति बताई जाती है, 9 प्रकार से भगवान की भक्ति को किया जा सकता है। जैसे कीर्तन करके, अर्चन करके, वंदनम करके, साख्य रूप में, पाद सेवन करके, आत्मनिवेदन करके, है ना। इस तरीके से हम भगवान को अपना बना सकते हैं। जप करके, एकादशी व्रत करके, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, रामचरितमानस पढ़ के, रामायण पढ़ के, भगवान के धाम की यात्रा करके, इस तरीके से हम जो है अपने मन को मित्र बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कुछ किसी का प्रश्न हो कोई? प्रभु जी इसमें एक श्लोक है इसके लिए। अच्छा, अमृत बिंदु उपनिषद में भी कहा गया है, मने मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयोः बंधनाय विषमा संगो मुक्तेव विनिविश्य मना। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। अब ये जो श्लोक आया था ना पहला, जो हमने पढ़ा अभी, उसी के बारे में बोला जा रहा है कि मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है, मतलब मोक्ष का भी कारण है। भगवान के धाम भी ले जाएगा और आपको नरक में भी ले जाएगा। तो आपको अपने क्या करना है? अपनी इंद्रिय तृप्तों में न लीन रह के अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अपने बार बार आपको रिजेक्ट करना है। आपके पास कुछ भी ऑफर आए ना, कुछ भी आपको इंटरेस्ट ऐसी चीज़ लगे, आपको पिक्चर देखने में बहुत मन लगता है तो आप पिक्चर देखना बंद करो, है ना। आपको एक दूसरे की चुगली करने में बहुत मजा आता है तो वो बंद करो। मतलब जो भी आपको अच्छा लगे उसे रिजेक्ट करो। आपको घूमना बहुत पसंद है तो घूमना कम करो। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है तो उसे कम करो। कैसे कम करें प्रभु जी? अनवांटेड जाओ ही ना, मन में आए तो जाओ ना, उसे तो उसका ही तो निग्रह करना है। यही तो बताया, मन शत्रु भी है। और सपोज आप ठंड में चले गए घूमने और लग गई ठंड लग के फिर कोरोना हो गया, फिर जो है ना, जो हार्ट है वो कंजेस्टेड हो गया। कोरोना तो साल में 10 बार हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब ये किस लिए हो रहा? जो लोग जो है ज्यादा इधर उधर घूमते हैं उनको तो होता है, जो अपने घर में रहे उनको होगा। प्रभु जी घर में भी रह के कोई ये तो होता नहीं कि रजाई में बैठे या वैसे बैठे काम में लगे रहते हैं। अब देखो इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने सब कुछ हो रहे हैं, ये किन किन लोगों के हो रहे हैं? जो सड़कों पे निकल रहे हैं उन्हीं के तो हो रहे हैं। जो घर में रह रहे बेचारे उनको तो बचेंगे नहीं बचेंगे। तो ऐसा जो है ना, मत ऐसा बार बार अनवांटेड तरीके से मत जाओ, कम करो, भगवान का नाम लो। क्योंकि भगवान का नाम लेने से ही हम जो है ना उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त होंगे जिसके लिए जिसे छोड़ के हम इस धराधाम पे आएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अपना कीमती समय प्रदान किया। और मुझे आशा है कि आप जो है कल के दिन मोक्षदा एकादशी के दिन सभी लोग एकादशी का व्रत करेंगे और 16 माला का जाप भी करेंगे और बहुत ही पुण्य मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। कल से बल्कि प्रभु जी कहिए कि संकल्प लीजिए, बिना संकल्प के तो कुछ होता ही नहीं। संकल्प लीजिए कि कल से हम रोज करेंगे। हाँ, चलो सब लोग बोलो। हाथ में ऐसा एहसास करो कि मैंने गंगा जल रखा हुआ है। सब लोग हाथ करो और सब लोग ये कहो कि भाई मेरे हाथ में गंगा जल है और मैं आज इस गंगा जल को अपने हाथ में लेके संकल्प करता हूँ या करती हूँ कि मैं प्रतिदिन जो है भगवान की 2 माला या 4 माला या 16 माला का जाप करूंगी और श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिदिन पाठ करूंगी। चाहे एक श्लोक पढूं, चाहे एक अध्याय पढूं, चाहे पूरे के पूरे 18 के 18 अध्याय पढूं, पर मैं प्रतिदिन जो है श्रीमद् भगवद गीता के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगी।
आप मुझे इसमें संकल्प में मेरी मदद करें, ठीक है। ये आपने बोल लिया। अब आप यदि संकल्प करके अपने संकल्प से हटोगी तो इसका सारा जो पाप है वो किसको जाएगा? कि मुझे जाएगा। तो इसलिए अपना सोच समझ के करिए जो भी करोगे। हमने संकल्प लिया ही नहीं कभी। अच्छा, लिया नहीं? नहीं। क्या फायदा हुआ फिर प्रभु संकल्प जी करने? आप प्रभु जी कुछ संकल्प नहीं। पहले आरती करना है। चाय तो प्रभु जी चाय नहीं। ना मैं क्वेश्चन लूँगा, मुझे ना थोड़ा सा फल प्रसाद दे देना, क्योंकि ये मुझे ना वहाँ निकलना है, ठीक है। वहाँ फिर आरती तो कर लें। हाँ, आरती कर दो चलो। नहीं कर लेंगे, कोई नहीं, छुट्टी अपनी जगह पूजा के पास मंदिर तो यही मंदिर है ना सामने। वो माला ले लीजिए आपने? नहीं प्रभु जी अभी वो वाली इसके माला अंदर नहीं। माला है, काउंटर है और स्टिकर है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये तुम लोग जुराबे नहीं पहनते क्या? इनमें से किसी ने भी सॉक्स नहीं पहनते। ये नहीं, ये तुलसी तो इसके बाद जब आप जो है आपको हिंदुस्तान में सूझ मैं जाए। बचपन में पढ़ गई हूँ मंदिर, तो अब मैं चलते फिरते कहीं पर भी अच्छा, ये तो हाँ, इसे लगा लेना। घर में भी उससे भी लगा लेते हैं। हाँ, इतने सिस्टम से चलाए भी रखते हैं। हाँ, थोड़ा एटमॉस्फेयर वो रहता है। प्रभु जी इसका ले लेंगे जब अगली बार मिलेंगे तो। प्रभु जी अगली बार जो है ना पार्ट जिनका भाभी का, वो मेरे घर में ही